दोस्तों, अमेरिका के अधिकारी और सेना अधिकारी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि अमेरिका पूरे तरीके से ये जंग हार चुका है और अमेरिका के पास इंटरसेप्ट मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। इतनी मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं बची हैं अमेरिका के पास जो ईरान का जवाब दे सकें। दोस्तों, ईरान ने काफी चालाकी से ये जंग लड़ी। चुटपुट में छोटे से अपने ड्रोनों को भेजकर ईरान ने अमेरिका की कीमती मिसाइलों को खर्च करा लिया और मिसाइलों की कमी से जूझ रहा। दोस्तों, जब जंग शुरू हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार ऑफर दे रहे थे कि आप समझौता कर लें और हम एक हफ्ते का सीज फायर बढ़ा रहे हैं और सीज फायर बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब दांव उल्टा पड़ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों, कल 60 दिन का सीज फायर खत्म हो चुका है और 60 दिनों के सीज फायर खत्म होने के बाद ईरान की IRGC ने कहा कि अभी कुछ हफ्तों तक का अमेरिका के पास टाइम है कि वो सारी शर्तों को डोनाल्ड ट्रंप मान ले और सीज फायर लागू रहने दे, वरना ईरान अमेरिका पर इतने तगड़े हमले करेगा कि ईरान को किसी तरीके से कोई खौफ अमेरिका का नहीं है। अब हम अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा निकालेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं और एक नई खबर मिडिल ईस्ट से आई है कि ओमान और ईरान ने एक नया समझौता किया है कि अब दोनों देश मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल डमरू मध्यम में रास्ता बनाएंगे और किसी भी तरीके से अमेरिका की अब ओमान पर भी नहीं चलेगी। बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अब ओमान को धमकी देना चालू कर दिया। दोस्तों, ये छोटे मोटे देशों पर धमकी देते रहेंगे क्योंकि इनका बड़े देशों पर तो राज्य चलता नहीं है। अब एक बड़े देश से भिड़े हैं और उसने किस तरीके से इनकी औकात बता दी है ये आप लोगों ने पहले से देख रखा है और अब हो सकता है कि आगे और भी देखें, क्योंकि लगातार ईरान अब डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहा है कि कुछ हफ्ते का टाइम है, आप हमारे ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा दे और हमारा पैसा हमें जो फ्री करा है उससे दिलवा दे, वरना आपका अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, रजब तैयब अर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और कहा कि हमने मक्का संगठन बनाया है ताकि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से दोस्तों शांति रहने नहीं देंगे। और दोस्तों, अगर ये चुटपुट का अमन पर हमला कर देते तो मक्का संगठन समझ में आता था, लेकिन इनकी अमन के मारे बोलती बंद है। ना तो इनने अमन पर कोई हमला किया है और खाली नाम का है ये संगठन, किसी भी तरीके से ये अमन पर हमला नहीं कर सकते। अगर इन्होंने अमल पर हमला किया तो अमन इनको इनकी औकात बता देगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से शांति हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।